आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपने कभी सोचा है कि अगर आप अपनी ज़िंदगी के मालिक होते, तो कैसा होता? अब मैं इस अपने सवाल को थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। हम सभी के पास दिन में 24 घंटे होते हैं और उ उस 24 घंटे में हमने अपने सारे डेली रूटीन के काम कैरी आउट करने होते हैं। वो काम कोई भी हो सकता है, कोई जॉब हो सकती है, ट्रैवलिंग हो सकती है, एक्सेट्रा। और जब हम ये सारे काम कर लेते हैं, हमारे पास दिन में से 1 या 2 घंटे बचते हैं, जिसमें हम वो कर सकें, जो हम चाहते हैं। वो काम कोई भी हो सकता है, हमारा कोई शौक हमारी कोई हॉबी हो सकती है, हमें एक्टिविटी बहुत पसंद है, वो हो सकती है। लेकिन जब वो 1 या 2 घंटे जो हमारे पास बचते हैं, वो बहुत ऑड आवर्स में भी बच सकते हैं। रात को मिडनाइट हो सकता है वो टाइम। तो उस टाइम को हम प्रॉपर यूटिलाइज़ भी नहीं कर सकते। और दूसरा बड़ा कंस्ट्रेंट आ जाता है, क्या हमारे पास उतना पैसा होता है कि हम वो एक्टिविटी परस्यू कर सकें? और हम सारी अपनी उम्र काम करते हैं पैसा कमाने के लिए, पैसा जोड़ते हैं ये सोचते हुए कि हम अपनी रिटायरमेंट बहुत बढ़िया तरीके से एन्जॉय करेंगे। बट वहाँ पे एक और प्रॉब्लम आ जाती है कि हमारे पास वहाँ उस टाइम पे ना तो प्रॉपर हेल्थ होती है और हमारी एनर्जी बहुत कम हो जाती है। अब एक रिसर्च बताती है कि वही आदमी अपनी ज़िंदगी का मालिक है, जिसके पास टाइम, हेल्थ और मनी एक ही प्लेटफ़ॉर्म पे हों। मैंने अब एक काम शुरू किया है, जो कि एक होम बेस्ड बिज़नेस है और वो बिज़नेस एक सिस्टम फ़ॉलो करता है। वो सिस्टम बहुत ही ईज़ी है और उसमें कुछ भी बेचना नहीं पड़ता। सबसे बढ़िया बात, उस सिस्टम में बहुत कम टाइम लगता है। क्या आप इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन लेना चाहेंगे? सो आज हम नैपकिन प्रेज़ेंटेशन नंबर 3 डिस्कस कर रहे हैं। 4 थिंग्स यू हैव टू डू। सो इस प्रेज़ेंटेशन में हम ये सीखेंगे कि वो कौन-सी 4 चीज़ें हैं, जो हमने करनी ही करनी है एमएलएम प्रोग्राम में एम किसी भी एमएलएम प्रोग्राम में सक्सेसफुल होने के लिए। और ये सारी 4 चीज़ें हम समझेंगे एक रोड ट्रिप का एग्ज़ाम्पल लेके। अब मान लीजिए हमने कोई रोड ट्रिप शुरू करनी है, जैसे हमने मोहाली से दिल्ली पहुँचना है, तो उसके लिए हमें क्या-क्या काम करने पड़ेंगे और उसको हम एमएलएम के साथ रिलेट करके आज सीखेंगे कि हमें कौन-सी 4 चीज़ें करनी ही करनी है। सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि हमें अपनी गाड़ी में बैठना पड़ेगा और उसको स्टार्ट करना पड़ेगा, चाबी घुमानी पड़ेगी। उसको स्टार्ट करेंगे तो मतलब कि हमें इंजन ऑन करना पड़ेगा गाड़ी का। ये है हमारा फर्स्ट स्टेप। और अब हम इसको एमएलएम के साथ कैसे रिलेट करेंगे? इसका मतलब ये हो सकता है कि हम ज जिस किसी भी एमएलएम प्रोग्राम में हमने जॉइन किया है, हम उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट पूरी करें। हर कंपनी की कोई ना कोई मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है, कुछ बिज़नेस उसके उसके साथ बिज़नेस करने के लिए। आपकी क आपकी कंपनी की कोई भी रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो जो भी रिक्वायरमेंट है उसे पूरी कीजिए और अपने बिज़नेस में हो जाइए। सेकंड स्टेप है अपनी गाड़ी में तेल डालना। अगर आपकी गाड़ी में तेल नहीं होगा तो आप कहीं नहीं पहुँच सकते। हमें अपनी गाड़ी में तेल डालना पड़ेगा। तो उसको हम एमएलएम के साथ कैसे रिलेट करेंगे? यहाँ पे तेल हम प्रोडक्ट्स को मान के चलते हैं। जो फ्यूल है हमारी गाड़ी का, वो है प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स कौन से? जो हमारी कंपनी बनाती है। जिस कंपनी के साथ हम जुड़े हुए हैं, वो प्रोडक्ट्स हम यूज़ करेंगे। वो होगा हमारे एमएलएम व्हीकल का फ्यूल। अब इसका रीज़न क्या है कि हम अपनी एमएलएम कंपनी के प्रोडक्ट्स क्यों यूज़ करें? पहला रीज़न तो ये है कि जब हम अपनी एमएलएम कंपनी के प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे, जो उनकी खूबियाँ हैं या जो उनकी अच्छी चीज़ें हैं, हम उनके बारे में एक्साइट हो सकते हैं। हमें वो जानकारी मिलेगी, जब हम उनको एक्सपीरियंस करेंगे। अब जो एमएलएम कंपनीज़ के प्रोडक्ट होते हैं, वो यूजुअली बेटर क्वालिटी के होते हैं। वो बेटर क्वालिटी क्यों होती है? क्योंकि जो एमएलएम कंपनीज़ होती हैं, वो अपना ज़्यादा पैसा मार्केटिंग में ना वेस्ट करते हुए रिसर्च एंड डेवलपमेंट में डालती हैं। जब वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं, तो उनके प्रोडक्ट्स जो हमें रिटेल स्टोर्स में मिलते हैं, उनसे बहुत बढ़िया होते हैं। तो ये एक रीज़न है प्रोडक्ट्स यूज़ करने का। और सेकंड रीज़न ये है प्रोडक्ट्स यूज़ करने का
कि जब हम प्रोडक्ट यूज करेंगे, जो हमारी डाउनलाइन होगी वो हमें देखेंगे कि हाँ हमारा अपलाइन प्रोडक्ट यूज कर रहा है, तो हम अपनी डाउनलाइन को बाय एग्जांपल लीड करेंगे कि फिर हम उनके सबकॉन्शियस में भी ये मैसेज डालेंगे कि आपको भी प्रोडक्ट्स यूज करने चाहिए अपनी कंपनी के। और बुक में हमें ये बहुत बढ़िया सजेशन मिलती है कि जो एमएलएम कंपनीज हैं वो इफेक्टिवली काम करती हैं कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स के साथ। दे वर्क बेस्ट विद कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स। सो जो प्रोडक्ट कंज्यूमेबल होते हैं एमएलएम, जो भी एमएलएम कंपनीज होती हैं मेजॉरिटी कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स में काम करती हैं। और इसके बाद हमारा थर्ड स्टेप आता है। जो ये थर्ड स्टेप है ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है पूरे हमारी एमएलएम की जर्नी में। और ये स्टेप है क्या? अब जैसे हमने गाड़ी शुरू कर ली, गाड़ी हमने स्टार्ट भी कर ली और हमने गाड़ी में फ्यूल भी डाल लिया, लेकिन अब जब तक हम उसको गियर में नहीं डालेंगे वो गाड़ी चलेगी नहीं। तो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप क्या होगा? गियर डालना। तो जो हमारे एमएलएम का व्हीकल है हम वो भी तभी चलेगा जब जब हम उसमें गियर डालेंगे। सो यहाँ पे गियर डालने का मतलब क्या है? गियर डालने का मतलब है स्पॉन्सर करना, लोगों को स्पॉन्सर करना। तो हमारी जो एमएलएम व्हीकल है ये एक ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन व्हीकल नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन व्हीकल है। तो जब हम इसमें फर्स्ट गियर डालेंगे तो उसका मतलब है कि हमने एक आदमी या एक पर्सन हमारे नीचे हमने स्पॉन्सर किया है उसको, वो हमारी डाउनलाइन में आया है, तो उसका मतलब है फर्स्ट गियर डालना। और अगर हम इसका एग्जाम्पल लें, अगर हम इसका रियल लाइफ एग्जाम्पल लें, जैसे सुखी पाजी ने मेरे फादर कमल को स्पॉन्सर किया और फिर सुखी पाजी ने परमीत पाजी को स्पॉन्सर किया, विनय पाजी को स्पॉन्सर किया, कुबेर पाजी को स्पॉन्सर किया और सनी पाजी को स्पॉन्सर किया। सो सुखी पाजी ने फर्स्ट गियर डाला 5 टाइम्स। सो हमें फर्स्ट गियर डालना है 5 टाइम्स। जब तक हम फर्स्ट गियर 5 टाइम्स नहीं डालेंगे, मतलब फर्स्ट गियर 5 टाइम्स जो हमने पहले भी सीखा है कि हमने 5 सीरियस पीपल को स्पॉन्सर करना है, तो यहाँ पे हम उसको ऐसे रिलेट करते हैं कि हमें 5 फर्स्ट गियर में जाना है 5 टाइम्स। तो ये था फर्स्ट गियर। अब हम जितने गियर ऊपर जाते जाएंगे उतनी हमारी गाड़ी स्मूथ चलती जाएगी, जितना हम हाई गियर में पहुंचेंगे। और अगर हम एक ही गियर में स्टक रहे, लो गियर में स्टक रह गए, तो हमारी गाड़ी बर्नआउट हो जाएगी। और सेकंड गियर में हम कैसे पहुंचेंगे? सेकंड गियर में हम पहुंचेंगे जब हम अपने फर्स्ट लेवल डिस्ट्रीब्यूटर्स को सिखाएंगे कि वो अपने बंदों को कैसे सिखाएं कि फर्स्ट गियर में कैसे पहुंचना है। तो हमें सेकंड गियर में हमें होना है 25 टाइम्स। सो वी हैव टू गो इनटू सेकंड गियर 25 टाइम्स। अब इसका रियल लाइफ एग्जांपल कैसे हो सकता है? जैसे मैं स्पॉन्सर करता हूं करण को, और जब करंट किसी और को स्पॉन्सर करेगा तो मैं सेकंड गियर में एक बार चला जाऊंगा, और ऐसे सिमिलरली मुझे 25 बार सेकंड गियर में हो जाना पड़ेगा। और जब इसके बाद हम थर्ड गियर में जाएंगे, क्योंकि हमारा एम क्या है? जितना हाईएस्ट गियर पॉसिबल हो वहां पे जाना। वो जाना क्यों है? क्योंकि वहां पे हमारी गाड़ी स्मूथ चलेगी। और यहाँ पे स्मूथ चलने का मतलब क्या है एमएलएम में? कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन होगी वो बढ़िया पैसा कमाएगी और हमारी जेब में बढ़िया पैसा आएगा, काफी पैसा आ जाएगा। और अब जब थर्ड गियर में जाऊंगा, थर्ड गियर में मैं कैसे जा सकता हूँ? मुझे अपने इस फर्स्ट लेवल डिस्ट्रीब्यूटर्स को हेल्प एंड टीच करना पड़ेगा ताकि वो सेकंड गियर में 25 टाइम्स चले जाएं। और जब वो 25 टाइम्स सेकंड गियर में चले जाएंगे, जो मेरे 5 फर्स्ट लेवल डिस्ट्रीब्यूटर्स है, मैं ऑटोमेटिकली थर्ड गियर में चला जाऊंगा। और ऐसे करते करते मैं नेक्स्ट स्टेप आएगा फोर्थ गियर। फोर्थ गियर में कैसे? मैं अपने फर्स्ट 5 लेवल डिस्ट्रीब्यूटर्स को थर्ड गियर में लेके जाऊंगा, उनको मैं हेल्प करूंगा उनकी स्पॉन्सर करने में, उनकी डाउनलाइन में जाके मैं वहां पे हेल्प करूंगा ताकि वहां पे वो लोग स्पॉन्सर कर सकें। तो ऐसे मैं फोर्थ गियर में जा सकता हूँ। और जब मेरे फर्स्ट लेवल डिस्ट्रीब्यूटर्स, फर्स्ट 5 सीरियस पीपल, जो कि मेरे फर्स्ट 5 लेवल डिस्ट्रीब्यूटर्स है, जब फोर्थ गियर में चले जाएंगे, मैं ऑटोमेटिकली फिफ्थ गियर में पहुंच जाऊंगा।
तो ऐसे हम एमएलएम के व्हीकल में गियर चेंज करते हैं, और जब हम 5th गियर में चले जाते हैं हम उसको ओवरड्राइव मान के चलते हैं। ओवरड्राइव में हमारी हमारी गाड़ी बहुत स्मूथ चलती है और स्पीड भी काफी होती है। और जब हम ओवरड्राइव में जाते हैं एमएलएम के टर्म्स में, या हम जैसे सक्सेस के टर्म्स में समझे, तो जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, जो हमने ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, वो ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी वॉल्यूम जनरेट करना शुरू कर देगी। और जब वॉल्यूम बहुत बड़ा जनरेट होगा तो हमारे पास बहुत हमारी जो इनकम होगी वो मतलब काफी हो जाएगी। हमारे इनकम नंबर्स काफी हाई चले जाएंगे। सो अब फोर्थ स्टेप क्या है? फोर्थ स्टेप है, जैसे हमारी जर्नी है, जब हम मोहाली से दिल्ली जा रहे हैं, हम अपने दोस्तों के साथ लेके जा रहे हैं, या हम अपनी जो एमएलएम की जर्नी है वहां पे हम अपने दोस्तों के साथ जो अपनी कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं उनको उनके साथ शेयर करेंगे। हम उनको अपने एक्सपीरियंसेस बता सकते हैं कि यार मेरा ऐसा जब मैं ये प्रोडक्ट यूज मुझे ये प्रोडक्ट इस रीजन के लिए अच्छा लगता है, तू भी यूज करके दे। सो जब हम उनको प्रोडक्ट रीजन देंगे और हम उनके साथ प्रोडक्ट शेयर करेंगे, वो हमारे कस्टमर्स बन सकते हैं, पोटेंशियल कस्टमर्स बन सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा कॉशन है, यहाँ पे हमें बहुत कॉशियसली काम करना पड़ेगा। अगर हम फोर्थ स्टेप बहुत ज्यादा करने लग गए, मतलब कि अगर हम शेयरिंग की जगह बहुत सारी सेलिंग करने लग गए, और हम फिर हमारा जो थर्ड स्टेप है और हमने थर्ड स्टेप नहीं किया जो था गियर डालना, तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन बड़ी नहीं हो पाएगी। फिर हमारी गाड़ी ड्राइववे से नहीं निकलेगी, हम मोहाली में ही हैं अभी, क्योंकि हमने तो गियर डाला ही नहीं, हम सिर्फ एक्सेलरेटर दबाते रहे, तो उसका कोई फायदा नहीं होगा, हमारा इंजन बर्नआउट हो जाएगा। सो यहाँ पे बहुत कॉशियसली काम करना है कि हमें डाइवर्ट नहीं होना सिर्फ और सिर्फ फोर्थ स्टेप करने में। अगर किसी को शेयरिंग से प्रॉब्लम है, कोई आदमी कहता है कि मैं अपने दोस्तों के साथ या अपने फैमिली मेंबर्स के साथ बहुत ज्यादा शेयरिंग नहीं कर सकता, तो भी कोई इशू नहीं है, वो थर्ड पहले 3 स्टेप प्रॉपरली करके भी बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन खड़ी कर सकता है। और जब हम इस प्रेजेंटेशन को, जो नैपकिन प्रेजेंटेशन 3 है, हम इसको प्रेजेंटेशन नंबर 1 और प्रेजेंटेशन नंबर 2 के साथ टाई अप करके समझते हैं, तो हमें हमारा जो एटीट्यूड है वो प्रॉपर एमएलएम एटीट्यूड बन जाता है। हमारा एटीट्यूड एमएलएम की तरफ पॉजिटिव होगा, और एक रीजन के साथ पॉजिटिव होगा। ऑप्टिमिज्म हमारे पास रीजनेबल ऑप्टिमिज्म होगी, ना कि हम सिर्फ ब्लाइंड ऑप्टिमिस्ट हो जाएंगे। क्योंकि हम जब प्रेजेंटेशन 1 और 2 के साथ इस प्रेजेंटेशन को कंबाइन करते हैं, तो हमारा जो लॉजिक और रीजन बनता है एमएलएम को करने का, वो हमारा पक्का हो जाता है। नाउ अब हमें जो नंबर 5 है, 5 सीरियस पीपल, जो 5 नंबर है, जितने भी हमारे डाउनलाइंस हैं उनके सबकॉन्शियस में एंटर करवाना है, क्योंकि ये हमारे बिजनेस का मैजिक नंबर है। और हमें एक और सजेशन मिलती है यहाँ पे कि जब हम प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, या हमारी जो डाउनलाइंस हो सकते हैं, उनका भी एक क्वेश्चन हो सकता है कि मुझे तो कोई सेल करने वाला आदमी आदमी ही नहीं मिला। वो 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 अभी भी यही ढूंढ रहे हैं कि हमें कोई सेल करने वाला आदमी मिल जाए, सेल्समैन मिल जाए। तो वहां पे हमें उनको ये समझाना है कि आपको सेल्समैन छोड़ के ये देखना पड़ेगा कि कोई आदमी या कोई पर्सन कोई एक्स्ट्रा इनकम कमाना चाहता है अपने लाइफस्टाइल को बेटर करने के लिए, तो हमें अपना पर्सपेक्टिव चेंज करना पड़ेगा। सेल्समैन को ना देखते हुए हमें किसी भी पर्सन को, जब हम प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं, हमें ये पूछना है कि क्या आप एक्स्ट्रा इनकम कमाना चाहते हो। और जैसे मैंने पहले कहा था कि ये जो हमारी एमएलएम का व्हीकल है, ये ऑटोमेटिक नहीं है, और हमें यहाँ पे एफर्ट्स करें, हमें जब तक हम यहाँ पे एफर्ट्स नहीं करेंगे हम रिजल्ट्स नहीं देख पाएंगे। बहुत सारे नए लोगों का ये हो सकता है क्वेश्चन कि हमने साइन अप कर लिया, हमने फर्स्ट स्टेप भी कर लिया, हमने रिक्वायरमेंट भी पूरी कर ली, अब अब तो हमारा बिजनेस बहुत बढ़िया हो जाएगा ऑटोमेटिकली।
लेकिन उनकी यहाँ पे थिंकिंग बहुत गलत है। जब तक वो अपना एफर्ट्स नहीं डालेंगे तब तक उनकी ऑर्गेनाइजेशन बड़ी नहीं हो सकती। और हमें हफ्ते में 5 से 10 घंटे स्पेंड करने होंगे ये सारी चीजें सीखने के लिए। नैपकिन प्रेजेंटेशन सीखने के लिए जूम कॉल अटेंड करनी होती हैं, व्हाट्सएप से हम लर्निंग ले सकते हैं, जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है। तो हम 5 से 10 घंटे हफ्ते के यहाँ पे स्पेंड करें और ये सब चीजें सीखें, जो भी हमारे सिस्टम के रिगार्डिंग, हमारा जो भी हमारा सिस्टम है उसके रिगार्डिंग जो भी हमें नो हाउ चाहिए वो इन सब चीजों से मिल सकती है। और हमें इतना ही टाइम स्पेंड करना पड़ता है, कोई बहुत ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं है कि सारा दिन इस पे वेस्ट लग जाएगा, कि क्योंकि लोगों ने प्रोफेशंस में भी अपना काम करना होता है। सो अब ये क्वेश्चन आ सकता है किसी भी नए नए आदमी का कि मैं 5 से 10 घंटे क्यों दूं आपको, मुझे क्या बेनिफिट होगा। तो हम यहाँ पे उसको ये रीजन दे सकते हैं या हम उसको ये समझा सकते हैं कि जैसे जब हम स्कूल में होते हैं और जब हम कॉलेज में जाते हैं, इस ये स्कूल और कॉलेज कंप्लीट करने के लिए हमें ऑलमोस्ट 20 से 22 साल लग जाते हैं हमारी जिंदगी के। उस टाइम हम ये क्वेश्चन नहीं पूछते कि मैं क्यों स्कूल क्यों जा रहा हूँ, मुझे तो पैसे भी नहीं बन रहे। तो हम वहां पे हमारी ये रीजनिंग नहीं होती, या हम जब मैं कॉलेज आता हूँ मैं अपने फादर से ये नहीं पूछता कि मैं आज कॉलेज नहीं जा रहा, मुझे तो पैसे नहीं बनते वहां पे। तो इसका जब हम 5 से 10 घंटे इस सिस्टम को सीखने में स्पेंड करते हैं हफ्ते के, तो ये हमें एक पोटेंशियल, हमें ये एक अपॉर्चुनिटी देता है कि हम अपने लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम अटेन कर सकते हैं इसको सीख के। और ये इसको बहुत ज्यादा टाइम भी, ऐसा नहीं है कि इसको 10 साल लग जाएंगे, 15 साल लग जाएंगे। अगर हम अपने एफर्ट्स को प्रॉपर अलाइन करके चलते हैं और प्रॉपर टाइम देते हैं इसको, और सारी चीजों नो हाउ लेते हैं, जितने भी एक्सपीरियंस मेंबर्स हैं इस ग्रुप के उनसे हम नो हाउ लेते हैं, तो हम बहुत जल्दी ये सीख सकते हैं एमएलएम के थ्रू कि हमें फाइनेंशियली फ्री कैसे हो। थैंक यू, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। प्लीज, यू आर फ्री फॉर योर वैल्यूएशन। ऑल्सो बहुत लास्ट वाला जो पॉइंट आपने अच्छा बताया था कि जो कॉलेज में हम जाते हैं तो हमें पैसे थोड़ा कोई देता है, तो पॉइंट आपने अच्छा से ऐड किया। तो ये भी थैंक यू जी, थैंक यू। यूनिवर्सिटी है जिसमें हम सीखने आए हैं। ਹਾਂਜੀ ਮਾਨਵ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। 45 ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ 4 ਸਟੈਪਸ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸੇ ਉਹ ਵੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਥੋੜੀ ਜੀ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਸੀਗਾ ਉਸ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਕਰਕਸ ਹੈ ਉਹ ਗੇਅਰ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਤੇ ਹੈ। ਉਹ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਗੇਅਰ ਸ਼ਿਫਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਗਰੋ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਐਨਾਲੋਗੀ ਨੂੰ ਡੌਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਵਹੀਕਲਸ, ਜੋਬ ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਸ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਆਲਰੇਡੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਗਰੋ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ, ਡਰੀਮਸ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜੋ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਹੀਕਲ ਮਿਲਿਆ ਐਮਐਲਐਮ। ਉਹ ਵਹੀਕਲ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ 4 ਸਟੈਪਸ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸੇ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸੇ ਆ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੇਅਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣਾ। ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਓਬਵੀਅਸਲੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੇਅਰ ਸ਼ਿਫਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਟੀਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਟੀਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਫਰਦਰ ਡਾਊਨਲਾਈਨਸ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਗੇਅਰ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੀਏ, ਜੇ ਕਾਰ ਦਾ ਗੇਅਰ ਸ਼ਿਫਟ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਪਹਿਲੇ ਗੇਅਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਚਲਾਈ ਜਾਈਏ, ਖਿੱਚੀ ਜਾਈਏ, ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਕਾਰ ਜੋ ਹੈ ਬਰਨ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਸੇਮ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜੇ ਐਮਐਲਐਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਸਿਰਫ ਡਾਇਰੈਕਟ 'ਚ 2-4 ਬੰਦੇ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰ ਲਿਆ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਮੇਰਾ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਭੁਲੇਖਾ, ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਬਰਨ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਛੇਤੀ ਤੇ ਐਮਐਲਐਮ ਕੁਇਟ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਇਹੀ ਗਲਤੀ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਟੀਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਆਪਾਂ ਜੋ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨਸ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਸਿੱਖਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕਸ ਇਹਦਾ ਵਧੀਆ ਸਮਝਾਇਆ ਗੇਅਰ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਵਾਲਾ। ਇਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਟੇਕ ਹੈ ਕਿ
gear shifting ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, duplication ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, so that system works well. Thank you. Thank you ਭਾਜੀ, thank you. ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ MLM ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੇ ਨੇ ਵਾਈਲ ਡਰਾਈਵਿੰਗ MLM। ਤੇ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਲਰਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ, ਅਸੀਂ ਟੀਚਿੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਹੈ ਤੇ MLM ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਆਓ ਤੇ ਸਿੱਖੋ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਿਖਾਓ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਇੱਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ MLM ਦੀ ਵਾਹੀਕਲ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੇਨ ਦੱਸਿਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ। Thank you ਭਾਜੀ, thank you ਸਨੀ ਭਾਜੀ, thank you so much. हाँ जी मानव, प्रेजेंटेशन अच्छी थी। 45 इम्प्रूव हो सकती है। 45 में काफी पॉइंट्स अभी तूने ऐड किए ज्यादा, और 45 को और क्रिस्प किया जा सकता है। सुखी पाजी ने एक 45 शेयर की थी, उसको प्रैक्टिस किया जा सकता है, और 45 कैन बी बेटर। प्रेजेंटेशन में तूने सारे पॉइंट्स एड्रेस किए, दैट वाज गुड। हिंदी इज अ चैलेंज, आई कैन अंडरस्टैंड दैट, और हिंदी में फ्लो थोड़ा सा और अच्छा हो सकता है। अदरवाइज प्रेजेंटेशन वाज गुड। ओनली 2 challenges वर देयर। तो हिंदी इज अ चैलेंज, और दूसरा 45 कैन बी इम्प्रूव मोर। थैंक यू। Thank you, thank you. ਮਾਨਵ ਬਈ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਮਲ ਅੰਕਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 45 ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਥੋੜੀ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਮੇਰੀ ਲਰਨਿੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਰਾਈਵ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਈਨ ਅਪ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਨੇ ਗੇਅਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੇਅਰ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਰਿਟੇਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨ ਮਾਨਵ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੌਰੀ ਥੋੜਾ ਲੇਟ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਉਹ ਕਾਬਿਲੇ ਤਾਰੀਫ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਲੀਵਰ ਹੋਇਆ। ਵੀ ਜਿਸ ਕਾਰ ਦੀ ਐਨਾਲੋਗੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ MLM ਵੀ ਇੰਨੀ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਕਾਰ ਦੇ ਗੇਅਰ ਸ਼ਿਫਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੇਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਗੇਅਰ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਊਲ ਪਾਈ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੀ ਰਹੇਗੀ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਡਾਊਨ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਸ MLM ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਅ ਮੈਸੇਜ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਕਲੀਅਰ। ਮੋਰ ਓਵਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ, ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਉਹਦੇ ਲਈ। ਵੀ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹਤਾਸ਼ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖੀਏ, ਤੇ ਸਿੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਮੈਸੇਜ, ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਰਿਮਾइंडिंग अस। वंडरफुल प्रेजेंटेशन मानो, ग्रेट एफर्ट, थैंक यू। थैंक यू पारी, थैंक यू मानव, बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन। ये जो प्रेजेंटेशन है, इस प्रेजेंटेशन में डोन ने बोला कि ये 4 चीजें आपको करनी ही करनी है। पहले सेकंड प्रेजेंटेशन में बता दिया कि आपको क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन डुप्लीकेशन। उसके बाद थर्ड चैप्टर में जो सेकंड वाला चैप्टर, सॉरी, सेल्समैन सिंड्रोम आ गया, इस चैप्टर में ये 4 चीजें करनी ही करनी है। प्लस इसमें मुझे परमीत पाजी की बड़ी अच्छी बात याद आती है जब भी वो बताते हैं कि जो कार है, एक तो ये कार ऑटोमेटेड नहीं है, मैनुअल कार है, और इस कार का जो कंट्रोल है, आपकी अपलाइन जो आपके साथ बैठा है उसके पास पूरा कंट्रोल है। वो आपको सिखा रहा है कि इस कार में गियर कैसे शिफ्ट करने हैं। आप अकेले नहीं हो इस गाड़ी में, जिस गाड़ी में आप ड्राइव कर रहे हो आपकी अपलाइन आपके साथ बैठी है। तो आपको टाइम टू टाइम गियर फर्स्ट कब डालना है, सेकंड कब डालना है, डेप्थ में बिजनेस कैसे बिल्ड करना है, तो वो आपको टीच कर रहे हैं। जब आप सीख जाते हो तब अपने डाउन द लाइन आप डुप्लीकेट हो जाते हो, उसके बाद आप डाउन द लाइन अपनी टीम को भी वैसे ही डुप्लीकेट करते हो। बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन है मानव। ये
एंड थैंक यू, कंग्रेचुलेशन, आपने बड़े अच्छे तरीके से सारे पॉइंट कवर किए इसके अंदर। थैंक यू विशाल जी। थैंक यू भाजी। ग्रेट प्रेजेंटेशन मानव, बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन थी, फ्लो वाज वेरी गुड। और वाकई ये प्रेजेंटेशन हमें उन दिनों में वापस खींच के ले जाती है कि बैक टू द कॉलेज आप ये एनालाइज करो कि आपको कितने साल लगे पहला पैसा कमाने के लिए। दूसरी चीज ये कि ये ऑटोमेटेड गाड़ी नहीं है, वो भी आपने बड़े अच्छे तरीके से समझा दिया। तो प्रेजेंटेशन वाज गुड, आई रियली एंजॉयड। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू परमीत पाजी। वेरी गुड प्रेजेंटेशन मानव, बहुत अच्छे से समझाया, बट 45 सेकंड्स को थोड़ा सा एलोंगेट कर दिया था। जो 4 चीजें अपने को करनी है वो बहुत अच्छे से क्लैरिफाई करी, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। द प्रेजेंटेशन वाज रियली नाइस। इसमें टेक बेसिकली यही है कि हमारे को प्रोडक्ट्स के सेटिंग पे नहीं वो करना है, और उसमें दूसरा हमारे को बाकी के मार्केट के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनसे कंपेयर नहीं कर रहा कि उसके कंपैरिजन में ये प्रोडक्ट ज़्यादा महंगे हैं। इसकी एनालॉजी जो ये गाड़ी में की एग्जांपल ली हुई है, अगर उसी की एनालॉजी से हम लें, आज की तारीख में हमारा पेट्रोल और डीजल इतना महंगा हो रहा है, इतना हैवी टैक्सेशन हो रहा है, बट स्टिल वी आर यूजिंग दैट। हमारे को गाड़ी तो चलानी है। अब उसकी जगह चाहे हमारा पेट्रोल 50 रुपए का हो, चाहे 80 रुपए का हो, चाहे 75 रुपए का हो, हमारे को गाड़ी में पेट्रोल फिर भी भरना पड़ेगा, और जिस डेस्टिनेशन पे जाना है वहाँ जाना ही पड़ेगा। तो स्टिल वी आर कंज्यूमिंग द प्रोडक्ट। तो इसलिए हमारे को ये हिच नहीं होना चाहिए कि ये प्रोडक्ट बाकी कंपेरेबल प्रोडक्ट से महंगा है इसलिए मैं क्यों खरीदूं, क्योंकि ये हिच आता है, एक नॉर्मल आदमी के माइंड में आ सकती है। बट उसको ये चीज इंश्योर करके रखनी है कि उसका कमिटमेंट है कि प्रोडक्ट कंज्यूम करना। क्यों कंज्यूम करना है? क्योंकि उससे उसे पैसे मिल रहे हैं, उससे उसे कमाने को मिलना है, इसीलिए वो कंज्यूम करने हैं उसको प्रोडक्ट। एंड दूसरी चीज, दे आर ऑफ हाई क्वालिटी, जैसा तुमने बताया अपने प्रेजेंटेशन में कि यस दीज प्रोडक्ट्स आर ऑफ हाई क्वालिटी, क्योंकि वो एडवर्टाइजिंग के पैसे जो कंपनी है वो प्रोडक्ट के R&D में लगाती है, तो दे डेवलप अ गुड हाई क्वालिटी प्रोडक्ट। तो आपको 2 एडवांटेजेस मिल रहे हैं, आपको पैसे कमाने को मिल रहे हैं, एंड दूसरी चीज यू आर यूजिंग अ हाई क्वालिटी। दैट्स ऑल आई हैव टू से। थैंक यू यादविंद्र जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू मानव जी, बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन। जो मुझे इस प्रेजेंटेशन से समझ में आया ये था कि आपको मतलब MLM में सक्सेसफुल होने के लिए 4 स्टेप्स हैं। आप पहले 3 करोगे तो भी आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाओगे, अगर 4th वन करोगे तो देन इट्स वेरी गुड। और आप अपनी गाड़ी को स्टार्ट करके उससे मतलब स्टार्ट करके नहीं बैठ सकते हो, आपको अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाना होगा। दैट इज गियर शिफ्टिंग जो है वो जरूरी है, क्योंकि अगर आप गाड़ी को गियर में ही नहीं डाल रहे तो इट मींस आपका फ्यूल जो है वो वेस्ट जा रहा है, फ्यूल टाइम, आपका टाइम वेस्ट जा रहा है। यानी कि जब तक आप लोगों को स्पॉन्सर नहीं करोगे तो दैट मींस यू आर वेस्टिंग योर टाइम। एंड जितनी जल्दी हो सके आप गाड़ी को गियर में डालोगे उतना आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। एंड दैट्स इट, थैंक यू। थैंक यू शिवेन जी। मेरा तो मैसेज स्क्रीन पे लिखा हुआ है। Now you are capable to sponsor me anytime you want me to. You want to sponsor me, you can sponsor me. Thank you Wajid. Thank you so much for this presentation. Thank you buddy, means a lot. Thank you. Well done.